Hello everyone, and today we will start chapter equilibrium. So equilibrium का मतलब क्या होगा यहाँ हम समझेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे क्या हम लोग, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस हद तक होगा, रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा तो कहाँ तक रिएक्शन हुआ है, that will be discussed in this chapter. That is extent of reaction will be discussed in this chapter. Okay. अब इससे पहले चैप्टर होता है थर्मोडायनामिक्स, जहां हम बात करते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। यहां हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन किस हद तक होगा। एक बात और यहाँ पर ही है, एक चैप्टर पढ़े हुए क्लास 12th में आप केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पढ़ते हम लोग हैं कि रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, व्हाट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हम लोग क्लास 11th हमको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर पढ़ना हम लोग को है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन अगर होगा किस हद तक रिएक्शन होगा, वो हमको पढ़ना यहाँ पर ही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जानना है टाइप ऑफ रिएक्शंस, फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। So first we will write here types of reaction, types of reaction. Okay, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं बेसिकली irreversible reaction, irreversible reaction और दूसरा होगा reversible reaction, दूसरा होगा reversible। नाम सही लग रहा है आपको, दोनों का मीनिंग क्या होगा। पहला जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता है, सेकंड वाला रिवर्स होगा। ओके, तो आइए हम जरा इसको देखिए डिटेल में वन बाय वन। पहला हम बात करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। सो फर्स्ट जो हम लिखे थे इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ लिखोगे रिएक्शन विच अकर्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज reactant can convert into product but product cannot convert into reactant. So अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरह दिखाओगे इसको, रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, ए और बी दोनों आपका रिएक्टेंट हुआ और ये अपना प्रोडक्ट हुआ, तो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग अगर बात करें इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, सो लेट अस सी। पहला, इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इस तरह से जैसे यहां दिखाया आपको हम, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, इट इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये डिस्कस हो जाता है चैप्टर 1 मूल कॉन्सेप्ट में, कि वैसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह खत्म हो जाए। तो इसमें से कोई भी एक अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन। एग्जाम्पल लेट अस सी। सो ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, जैसे अगर बोला जाए आपको कंबशन ऑफ कार्बन, अगर कार्बन कंबशन होगा CO2 बन जाएगा, उल्टा नहीं हो पाएगा। CO2 से फिर कार्बन बनना, ऑक्सीजन बनना ये पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। या फिर बोल सकते हो आप एग्जांपल एक और लिखो, रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों अगर रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो
So we can write the examples of irreversible reaction. Okay. अब हम लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको यहाँ देखना है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है. ओके. सो दूसरा लिखे थे आप रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन reaction which takes place in both direction, that is forward and backward direction. Here reactant can convert into product as well as product can convert into reactant. ठीक है, यहाँ रिएक्शन दोनों होगा, फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा. ओके. इसको दिखाएंगे हम इस तरह से, रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, तो यहाँ एरो आप इस तरह इस्तेमाल करोगे, दोनों तरफ एरो दिखाओगे. मतलब ये है A प्लस बी रिएक्शन करेगा तो C और D बनेगा, साथ ही C और D रिएक्शन किया तो A प्लस बी बनेगा. तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस और वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ एरो. ठीक है, ऐसे. अगर यहाँ हम लिखना चाहे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, so let us see. पहला, it takes place in both direction. दूसरा, जैसे वहां लिखवाए थे आपको हम, सेकंड पॉइंट वहां लिखवाए थे आपको हम कि उस वाले में क्या था, देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, आपको हम बता चुके हैं तुरंत आपको हम यहाँ पर ही. रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, यहाँ लिखोगे आप रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो. सो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो और लाइक दिस. ये हो गया. थर्ड पॉइंट क्या होगा, लिखो. थर्ड पॉइंट आपको हम बता चुके हैं. क्या बताए थे आपको हम थर्ड पॉइंट? वहाँ बताए थे कि वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट था, लेकिन यहाँ देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट. थर्ड पॉइंट लिखोगे देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट. अगर यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा मतलब रिएक्शन खत्म होगा ही नहीं, रिएक्शन होता रहेगा. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहेगा, दोनों रिएक्शन होता रहेगा. ठीक है, उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन. सो वी कैन राइट हियर फोर्थ पॉइंट. सो हियर वी कैन राइट फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट गोज फॉर कंप्लीशन. ठीक है, रिएक्शन होता रहेगा. ओके. सो ये तो हुआ बात रिवर्सिबल के बारे में. एग्जाम्पल आप एक दिखाते हैं आपको लिख के. एग्जाम्पल तो बहुत सारा मिलने वाला है आपको. हैबर प्रोसेस देखो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना. रिएक्शन और बहुत सारा मिलने वाला है यहाँ आपको. एग्जाम्पल एक लिख लो इस तरह से आप. अब यहाँ बात होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है. अभी हम यहाँ देखें, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सकता है, इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं हो सकता है. ओके. अब यहाँ बात करना है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा. इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले इसको हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, समझाते हैं इसको, फिर हम इसको लिखवाएंगे आपको. ठीक है, क्या होता है. आप फिजिक्स में जानते हो कि इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो. ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हम समझेंगे जहाँ पर ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो गया. एक और एग्जाम्पल देखो, सब सिंपल यहाँ समझो इस तरह से आप. सपोज वी हैव अ, इस तरह से मान लो अपने पास एक टैंक है, यहाँ से पानी अंदर आने वाला है तो इन होगा पानी यहाँ से. ठीक है, ये टैंक अपने पास है और सपोज ये आउटलेट है, पानी यहाँ से बाहर आने वाला है. टैंक है अपने पास, पानी अंदर आने वाला है, इधर से बाहर जाने वाला है. तो जब पानी यहाँ हम भरना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली ये भरना स्टार्ट होगा, हाइट बढ़ेगा पानी का ग्राउंड लेवल से,
बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम ये बोल दें कि यहाँ सपोज इसका हाइट हम मान लेते हैं h हुआ, हाइट ऑफ वाटर। अगर यहाँ आपको ये बोल दे हम रेट ऑफ इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग वाटर, मतलब ये है जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी अगर निकलना स्टार्ट कर दे सेम टाइम पर, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी अगर निकलना स्टार्ट कर दे तो हाइट बिकम कांस्टेंट। ये जो हाइट h हम यहाँ मेजर किए हैं इट बिकम कांस्टेंट। अगर रेट बराबर हो जाए, किसका रेट, पानी आने का रेट और पानी यहाँ से निकलने के रेट अगर बराबर हो जाए तो हाइट बिकम कांस्टेंट। दिस इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ दोनों का रेट बराबर हुआ, पानी आने का रेट पानी निकलने का रेट अगर बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम पहुंच गया, हाइट बिकम कांस्टेंट। एक एग्जांपल और समझो फिर हम इसको लिखवाएंगे। मान लेते हैं इस तरह से अपने पास है, फॉर एग्जांपल सपोज एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं ये अपने पास है, ये अपना सेकंड फ्लोर है। अब पता है आपको शॉपिंग मॉल में क्या होता है, कुछ लोग सपोज पहले फर्स्ट फ्लोर में थे, यहाँ जो भी काम था शॉपिंग था हो गया, ऊपर जाएंगे फिर ऊपर में काम होगा, फिर नीचे आएंगे, तो नीचे से ऊपर जाना ऊपर से नीचे आना लगा रहता है शॉपिंग मॉल में, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं सपोज कि अपने पास ऊपर जाने का रास्ता जो है ये रास्ता ऊपर जाने का है और ये रास्ता सपोज मान लेते हैं नीचे आने का है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी टाइम पर ऐसा हो सकता है, किसी टाइम पर हम मान लेते हैं कि केवल शुरू में अगर माने यहाँ आपको हम शुरू में सपोज यहाँ पर ही 10 लोग थे, 10 लोग नीचे थे, सपोज फर्स्ट फ्लोर में 10 लोग थे इनिशियली, फर्स्ट फ्लोर हम मान रहे हैं, ठीक है। इनिशियली मतलब टाइम जब 0 मान सकते हैं हम लोग, मतलब शुरुआत 10 लोग यहाँ पर थे, यहाँ बिल्कुल खाली था। 10 में से कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से जो कुछ काम हो जाने के बाद ऊपर जाएंगे। तो मान लेते हैं हम कि 10 में से कुछ लोग ऊपर चला गया, मान लेते हैं 10 में से 4 लोग ऊपर चला गया, 4 लोग ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कितना लोग रह गए, तो अगर 10 में से 4 ऊपर चले गए, 4 ऊपर चले गए तो यहाँ कितना रह गए, 6 यहाँ रह गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम मान ले 4 लोग यहाँ 6 लोग वहाँ, ठीक है। अब उसी समय अगर ये मान ले हम कि जितना लोग नीचे से ऊपर जाएगा उतना ही लोग अगर ऊपर से नीचे आने लगा, जितना लोग नीचे से ऊपर जा रहा है उतना ही लोग अगर ऊपर से नीचे आना शुरू कर दे, रेट अगर बराबर हो, जैसे यहाँ बोल रहे थे पानी आने का रेट पानी जाने का रेट अगर बराबर हो जाए तो हाइट बिकम कांस्टेंट। उसी तरह से जितना लोग नीचे से ऊपर जाएगा उतना ही लोग अगर ऊपर से नीचे भी आना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ पर्सन बिकम कांस्टेंट। अगर हम बोलते हैं सपोज 6 और 4 हो गया था, अब अगर 2 ऊपर जा रहा है 2 नीचे भी आ जा रहा है उसी टाइम पर, तो जो नंबर ऑफ पर्सन 6 हुआ कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर ही। उसी तरह यहाँ भी नंबर ऑफ पर्सन जो 4 है कांस्टेंट हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब रेट बराबर होगा, ऊपर जितना लोग जा रहा है उतना लोग अगर नीचे भी आ रहा है तभी कांस्टेंट होगा। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ हाइट बिकम कांस्टेंट कब, जब पानी आने का रेट और पानी जाने का रेट बराबर हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ रहा है कि रेट अगर बराबर हो रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो हाइट बिकम कांस्टेंट, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन बिकम कांस्टेंट। अगर इसको हम रिलेट करें रिएक्शन से, मान लेते हैं अपने पास रिएक्शन है ए से बन रहा है बी बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे दिखा दो आप। मान लेते हैं अपने पास ये रिएक्शन है, ए से बी बनने का कुछ रेट होगा, बी से ए बनने का भी कुछ रेट होगा। मान लें किसी टाइम पे अगर हम मान लेते हैं कि रेट बराबर हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। अगर रेट बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी बिकम कांस्टेंट। जैसे यहाँ नंबर ऑफ पर्सन बिकम कांस्टेंट, जितना बना होगा ए का पार्टिकल जितना रहा होगा, जितना बी का रहा होगा, दैट बिकम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम पहुंचा है, अगर रेट बराबर हुआ है तो
जैसे यहाँ मेजर किया हाइट, ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ भी जितना भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगा दैट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब रेट बराबर हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब बराबर हो जाए तब क्या होता है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब हम लोग यहां तक समझ चुके हैं इक्विलिब्रियम का बेसिक क्या होता है। सो वी कैन डिफाइन हियर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट और द टाइम और द सिचुएशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पहुंच गया। ठीक है, द टाइम, द पॉइंट और द सिचुएशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो अब यहां पर हम लोग आइए समझते हैं रिएक्शन के टर्म्स में। जैसे अभी हम तो बता चुके हैं आपको कि जब रेट बराबर हो जाएगा दोनों का, फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का। सो लेट अस सी, सपोज ए प्लस बी है ना, ए बी रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है सी प्लस डी बन रहा है। ये रिएक्टेंट है, आपको मालूम है ये रिएक्टेंट है, ये सपोज प्रोडक्ट हो गया। अगर ये बोला जाए कि सपोज यहां हम डिफाइन करते हैं आर एफ, दिस इज रेट हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा ये भी देख लीजिए आप। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो ये होगा जब रिएक्शन किसका होगा, ए और बी जब कन्वर्ट होगा सी और डी में, इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो इसका उल्टा, जब सी डी कन्वर्ट, जब सी और डी कन्वर्ट होगा ए और बी में, तो इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट ए और बी पे, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा सी और डी पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कन्वर्ट वो हो रहा है और फॉरवर्ड में ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में। ओके, तो अगर हम ये बोले आपको कि ये रहा अपने पास सिचुएशन, अगर हम ये बोले आपको t इक्वल टू 0 मतलब होता है टाइम 0, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट। जब स्टार्ट हुआ उस समय मान लेते हैं शुरू में केवल अपने पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं बना था। शुरू में केवल क्या हम मान रहे हैं, केवल रिएक्टेंट था। कुछ समय के बाद मान लेते हैं रिएक्टेंट तो है ही, थोड़ा बहुत कुछ कम तो हो गया होगा, रिएक्शन किया तो कुछ कन्वर्ट हो गया सी डी में, है ना, तो फिर भी कुछ तो बचा हुआ रहेगा ही, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो रिएक्टेंट है और क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, उस समय रेट बराबर हो चुका होगा दोनों का, उस समय भी दोनों होगा, रिएक्टेंट कुछ बचा रहेगा और कुछ प्रोडक्ट बना होगा। हम बात करते हैं रेट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, शुरू में रेट अगर हम बात करें तो शुरू में चूंकि प्रोडक्ट है नहीं तो आर बी तो हो जाएगा 0, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा 0, क्योंकि अपने पास सी डी है नहीं तो ये रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा शुरू में। केवल रिएक्शन कौन सा होगा, ए प्लस बी रिएक्शन करेगा, सी डी बनेगा शुरुआती, है ना। तो शुरू में आर एफ क्या होगा अपने पास होगा, डिफाइन होगा, जो भी वैल्यू होगा उसको हम बोल दे रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू बोल दे रहे हैं। ओके, अब तो यहाँ पर सिचुएशन जो अपने पास ये है कि इनिशियली तो अपने पास रिएक्टेंट केवल था, इसीलिए आपका आर एफ आपका मैक्सिमम लिख दिए हम, आर बी 0 है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, सी डी जब बन जाएगा तो इन लोग भी आपस में रिएक्शन करेगा और
बैकवर्ड डायरेक्शन होना स्टार्ट करेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आरबी बढ़ेगा। पहले आरबी मान लेते हैं पहले 0 था, एक ग्राफ में अगर दिखाना सपोज मान लेते हैं दिस इज रिप्रेजेंट आरबी इक्वल टू 0, आरएफ मैक्सिमम था। धीरे धीरे क्या होगा, जब सी और डी बनना स्टार्ट करेगा, इन लोगों भी रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे आरबी धीरे धीरे जो 0 था वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे आरएफ जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगा। एक समय आएगा जब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जहाँ दोनों बराबर होगा, जिस टाइम पे बराबर होगा उसी समय इक्विलिब्रियम पहुँच जाएगा। रेट बराबर हो गया दोनों का, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। तो यहाँ हम बोलेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आरएफ जो अपने पास है, आरएफ धीरे धीरे हम मान रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, और आरबी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और दोनों एक समय आएगा जब आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ये कब होगा, तो इक्विलिब्रियम पे होगा। ओके, तो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर। दूसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। तो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स होगा, या कंसंट्रेशन बोल दो आप, या फिर कलर बोल दो आप, कलर ऑफ जो मिक्सचर होगा, है ना, सॉल्यूशन होगा, दैट बिकम कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो नहीं रहा है। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। क्या मतलब, इक्विलिब्रियम पहुंचने का मतलब ये नहीं हुआ कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन अभी भी चल रहा है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, कभी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा, डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है या बैकवर्ड से भी। मतलब देख लो यहाँ पर, मान लेते हैं कि अपने पास रिएक्शन है, तो इसको हम दोनों डायरेक्शन से रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं इनिशियली, मतलब t इक्वल टू 0, मतलब टाइम 0, मतलब स्टार्ट। इसका मतलब होता है रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ। मान लेते हैं शुरुआती दौर में केवल कंसंट्रेशन A का था, B का था, और इन लोग नहीं था, 0 था। नंबर ऑफ मोल इन लोग का 0 था, इन लोग का नंबर ऑफ मोल कुछ दिया हुआ था। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, इन लोग कुछ कम हो जाएगा, कुछ लोग बन जाएगा। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ सपोज हम लिख दे रहे हैं आपको, दिस इज ए इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैं बी इक्विलिब्रियम, दैट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, है ना। कुछ बना होगा, मान लेते हैं सी बना होगा और ये डी बना होगा। अब ये जो स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्रोडक्ट साइड से। C0 था और D0 शुरू में था, इसका कुछ मोल दिया हुआ था, और इन लोग शुरुआती दौर में कुछ नहीं था। कुछ समय के बाद फिर से इक्विलिब्रियम पहुँचेगा, तो फिर से जब इक्विलिब्रियम पहुँचेगा तो फिर से यहाँ लिखो
सी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, कुछ कम हो गया होगा, इन लोग कुछ बन गया होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए हम बराबर दिखा रहे हैं आपको इक्विलिब्रियम पर। मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है अपना फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पर ही होगा, पांचवा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0। डेल्टा जी है क्या? वैसे इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं। सबसे पहले कुछ कर्व अपने पास है, इधर सपोज हम रेट दिखा रहे हैं और इधर अपने पास टाइम बोल सकते हो आप। ठीक है, और वी कैन से रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से अपने पास 3 कर्व यहाँ हम दिखा रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम का। एक ये कर्व अपने पास है, दूसरा ये कर्व अपने पास है, और एक कर्व ये अपने पास है। ठीक है, तो कर रहा है आपको RF और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है RB। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, RF जो मैक्सिमम था धीरे धीरे कम हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ वही है, ऊपर वाला दिखा रहा है RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। RF और ये RB। अपने पास 3 कर्व है, तीनों में फाइनली है ना, जो कर्व अपने पास है दे बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ भी वही हो रहा है, दोनों दे बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बताना यहाँ पर ये आपको है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है? पहले बार खुद से आप सोचोगे, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए आप क्या इसका आंसर होगा। तो सिंपल से अपने पास है, यहाँ पर ही हम बता चुके हैं आपको कि रेट शुरू में मैक्सिमम था, इसका रेट 0 था RB का, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, दोनों बराबर हो गया। तो बराबर अगर हो गया मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर ही पहुँच गया है। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम जब इक्विलिब्रियम पहुँच गया। मतलब इसके आगे ये जो अपने पास दिखा रहे रीजन आपको हम, दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों का रेट बराबर हो चुका है। अगर आ जाए हम सेकंड वाले में, यहाँ दोनों बराबर नहीं हुआ है, यहाँ भी दोनों बराबर नहीं हुआ है, सो यहाँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, सो आंसर इज फर्स्ट वन। अब यहाँ कुछ और भी कर्व अपने पास है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा चेंज ये है कि इस तरफ अपने पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, इस तरफ टाइम मान लेते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम मान लेते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर हम ये बोले कि फिर से उसी तरह कुछ कर्व आपको दिख रहा है, मान लेते हैं ये अपने पास है, एक आपको हम ये दिखाते हैं और एक हम आपको ये दिखाते हैं। ठीक है,
ये चलिए ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ वही है, दे बिकम पैरेलल फाइनली, है ना, इधर से आ रहा है, दे बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज यहाँ बता दे रहे हैं कंसंट्रेशन किसका है, तो ये कंसंट्रेशन सपोज हम मान लेते हैं दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ वही है, दिस रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम हो रहा है धीरे धीरे, प्रोडक्ट। फिर से वही यहाँ क्वेश्चन है, 3 कर्व अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, कहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। फिर से यहाँ एक बार आप खुद से सोच लो पहले, फिर हम बताएंगे आपको। तो अगर हम बोले इसका आंसर क्या होगा, हम क्या बोले थे अभी आपको कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट बिकम इक्वल एंड ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। बराबर नहीं बोला गया था, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होना मस्ट है। तो जरा यहाँ देखें कि एक समय के बाद देखो दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया और बराबर भी हो गया। तो यहाँ इक्विलिब्रियम इसके बाद एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे देखो एक समय के बाद दोनों पैरेलल हो गया, मतलब कांस्टेंट हो चुका है, चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, दोनों पैरेलल मतलब इक्वल। और तो यहाँ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग है लेकिन कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ लिखो इक्विलिब्रियम यहाँ भी एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ भी यहाँ भी वही दिख रहा है आपको, देखो कि फिर से यहाँ भी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश तो हो गया है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों कांस्टेंट है, भले बराबर नहीं है कंसंट्रेशन, यहाँ बराबर भी था। तो यहाँ तीनों में अगर बात करें हम, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विलिब्रियम का। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसको हम लिख पाएंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, physical equilibrium, equilibrium which involve physical change, that is allotropic change or physical state change। जैसे H2O सॉलिड में था, आइस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाटर में, तो यहाँ केवल स्टेट चेंज हुआ है, कंपाउंड वही है। तो दिस इज फिजिकल स्टेट यहाँ चेंज हुआ, दिस इज यहाँ जो एस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, या फिर H2O जो लिक्विड था, वाटर जो है अगर बन रहा है वाटर वेपर्स, इसके बीच में अगर एस्टेब्लिश हो रहा है इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम का। कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट, तो यहाँ भी एलोट्रॉपिक चेंज हुआ, कार्बन ही है लेकिन एलोट्रॉप बदल गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा बात करते हैं हम लोग हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां केमिकल कंपाउंड बदल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए दिस इज यहाँ केमिकल जो कंपाउंड है ना, वो यहाँ बदल जाएगा आपका। ओके, चाहे ये लिखो चाहे आप PCl5 का ब्रेकिंग देख लो, कंपाउंड बदल जा रहा है आपका। ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।